हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत लर्निंग हब चैनल। आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी के लेसन 20 चाचा का पत्र इसके प्रश्न उत्तर और ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। ये जो लेसन है चाचा का पत्र, ये चाचा कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो अपने जन्म दिवस पर देश के बच्चों के नाम एक पत्र लिखे थे। तो उसी पत्र के बारे में इस पाठ में लिखा हुआ है, जिसके प्रश्न उत्तर हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पत्र किसने और किसको लिखा है? यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्म दिवस पर देश के बच्चों के नाम लिखा है। अब है प्रश्न ख, पत्र में चाचा नेहरू बच्चों को क्या क्या बताने की बात कर रहे हैं? इसका उत्तर है, पत्र में चाचा नेहरू बच्चों को बर्फ़ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में, सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों और चमकते हुए सितारों के बारे में बताने की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ग में है, चाचा नेहरू ने बच्चों को महात्मा गांधी की किन बातों के बारे में बताया है? इसका उत्तर है, चाचा नेहरू ने बताया कि महात्मा गांधी कहते थे, सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ो नहीं, सहयोग से काम करो। घ प्रश्न है, पत्र की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? इसका उत्तर है, पत्र में चाचा नेहरू ने जापान के बच्चों के विषय में जो बातें बताई हैं, इसे जानकर अच्छा लगा। तीसरा क्वेश्चन है, सोच विचार बताइए। ये प्रश्न है, पत्र में चाचा नेहरू ने लिखा है, मैं तुम्हें बर्फ़ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों, इन सब के बारे में बताऊंगा। अगर आप अब क्वेश्चन किया है कि अगर आप चाचा नेहरू से मिलते तो उन्हें किन किन चीज़ों के बारे में बताते? चाचा नेहरू तो बच्चों को ये सब बताने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप जब चाचा नेहरू से मिलते तो आप उन्हें किन किन चीज़ों के बारे में बताते? तो उसका उत्तर है, अगर मैं चाचा नेहरू से मिलता या मिलती तो उन्हें अपने गांव और शहर के बारे में बताता या बताती। मैं उन्हें हरे भरे खेतों, नदियों, स्कूल, अपने दोस्तों, खेल के मैदान, त्योहारों, पेड़ों, फूलों और अपने परिवार के बारे में बताता या बताती। चौथा क्वेश्चन है, अनुमान और कल्पना। इसमें आपको अनुमान लगाना है और कल्पना करना है। तो इसका प्रश्न है, जापान के बच्चों ने नेहरू जी से हाथी की मांग की। आपको नेहरू जी से कुछ मांगना होता तो क्या मांगते और क्यों? तो उसका उत्तर है, मुझे नेहरू जी से कुछ मांगना होता तो मैं एक अच्छी किताबों से भरी लाइब्रेरी मांगता या मांगती, क्योंकि किताबें हमें ज्ञान देती हैं और हमारा भविष्य उज्जवल बनाती हैं। अब प्रश्न है ख, ये भी है अनुमान लगाना है और कल्पना करना है। जापान के बच्चों ने पहली बार हाथी देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने घर पर हाथी के बारे में क्या क्या बताया होगा? इसका उत्तर है, जापान के बच्चों ने अपने घर पर बताया होगा कि हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है। उसकी लंबी सूंड, बड़े कान और मजबूत शरीर होते हैं। हाथी बहुत शांत और समझदार जानवर होता है और उसे देखना बहुत अच्छा लगा। अब है प्रश्न ग, ये भी अनुमान और कल्पना से संबंधित है। किसी बच्चे ने अपने किसी दोस्त को हाथी के बारे में पत्र लिखा होगा, तो उसमें क्या क्या लिखा होगा? पत्र लिखकर बताइए। तो देखिए, कोई बच्चा है, वो अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, तो कैसे लिख रहा है? प्रिय मित्र अमन, सप्रेम नमस्ते। आपका जो भी मित्र है उसका नाम लिखिएगा। आशा है तुम ठीक होगे। आज मैं तुम्हें हाथी के बारे में बताना चाहता हूँ। कल मैंने पहली बार हाथी देखा। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है। उसकी सूंड बहुत लंबी होती है और उसके कान भी बहुत बड़े होते हैं। वह बहुत शांत और समझदार जानवर है। हाथी घास, पत्ते और फल खाता है। मुझे हाथी बहुत अच्छा लगा। तुम भी कभी हाथी ज़रूर देखना।
घर पर सबको मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र आकाश। ये जो हम पाठ का कुछ भाग था वो भाग मैं आपको इस तरह से बता दी हूँ, और दूसरा जो भाग है वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। ये प्रश्न 2 है। आपको कौन कौन व्यक्ति काम बताते हैं, वे लोग आपको क्या क्या काम बताते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अभी तालिका बनी हुई है, इसमें लिखना है। देखिए, काम बताने वाले का नाम लिखना है और यहाँ क्या क्या काम बताते हैं वो लिखना है। पहले है मम्मी पापा। मम्मी पापा क्या काम बताते हैं? समय पर होमवर्क कर लो, साफ सफाई रखने के लिए कहते हैं। दादा दादी। दादा दादी क्या काम बताते हैं? अच्छे संस्कार सीखने के लिए कहते हैं और आदर करने के लिए कहते हैं। टीचर। टीचर कहती हैं कक्षा में ध्यान दो, ध्यान देने के लिए कहती हैं और अनुशासन में रहने के लिए कहती हैं। अब अगला प्रश्न है ख। नीचे बनी तालिका को भरिए। इसमें दिया है उन फूलों के नाम जिन्हें आप देखकर पहचानते हैं। तो इसमें है गुलाब और गेंदा। उन पशु पक्षियों के नाम जिन्हें आप उनकी आवाज़ से पहचानते हैं। कुत्ता की आवाज़ पहचानते हैं, कौवा की आवाज़ पहचानते हैं। आसपास की वे आवाज़ें जिन्हें सुनकर आप पहचान लेते हैं, जैसे स्कूल की घंटी, मंदिर की घंटी। तो आप इसमें कुछ अलग भी लिख सकते हैं, किसी अलग फूलों के नाम, अलग जानवर के नाम, अलग आवाज़ के नाम भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन 5 है, भाषा के रंग। इसमें क है, नीचे की पहेली में कम से कम 15 महान विभूतियों के नाम छिपे हैं जिन्हें खोजकर लिखना है। तो ये देखिए, ये कैसे खोजना है इसे। पहले यहाँ है भीमराव अंबेडकर, यहाँ है वीर शिवाजी, ये महात्मा बुद्ध, फिर महात्मा गांधी, भगत सिंह, गुरु नानक देव, यानी गुरु सिर्फ गुरु नानक लिखा है, दीनदयाल उपाध्याय, फिर है उधम सिंह, राणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, सरोजनी नायडू, रानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई। अब है प्रश्न ख। इसमें नीचे दिए गए अंश को 2-3 बार पढ़िए और इसमें आए हुए संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए। जैसे है, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना, बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तो ये एक पैराग्राफ है, इसमें से हमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया चुनना है। तो देखिए, यहाँ पे संज्ञा शब्द लिखा है, तो संज्ञा में क्या आ गया है? बचपन। सर्वनाम में मुझे और तुम्हारे, और क्रिया में है रहना, देखता हूँ, आ जाता है, भूल जाता हूँ। इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स।